घर पतलून में पॉकेट तो संभाल के रखियो रे, राह में थानों पड़े रे। जो बशीर बद्र साहब हते उनको शेर है कि घर पतलून में है पॉकेट तो संभाल के रखना प्यारे, राह में कोई थाना पड़ेगा। उनने जो इसे कही थी कि कहा से पुलिस वाले अगर कोई मिल जाए तो बोले जेब से रुपया निकाल ले, उनको ऐसा क्या वो तो अगर जेब में पर्स तुम्हारे रखो है, पॉकेट है, पैसा है और तो संभाल के रखियो, कहा से रास्ता में जेब कटी दे थानों है। तो अपन ने अपने बुंदेली अंदाज में ठोक दो। जो खबर जाए भैया बुंदेलखंड के पथरिया क्षेत्र की हरकतें कम नहीं हो रही, और जहाँ की विधायक रामबाई होते तो भगवान ही मालक भैया। पथरिया में एक डॉक्टर साहब हैं, उनके घर में, डॉक्टर तो ठीक है, उनको लड़का पत्रकार है नई दुनिया में, पत्रकार के घर में चोरी हो गई। अब तुमको पत्रकार के घर में चोरी की का हो जाओगा होगा, थाने से 10 कदम की दूरी, सामने थानों, सामने घर, और चोरी हो गई। 20 से 25 लाख को माल बदमाश चुरा ले गए। 3 महीना हो गए के हैं, चोरी पुलिस खोल नहीं पा रही। पीड़ित परिवार ने संदेहियन के नाम बता रहे, संदेहियन के पकड़ोगा पूछोगा, 4-5 चोरी खुल गई, लेकिन जा चोरी नहीं खुल रही। और खुल कहानी नहीं, जो हम खुल के बता रहे, पहले जा खबर देख ले रहे। पथरिया थाने के सामने रहने वाले हरविंदर सिंह हैं ठाकुर, हरविंदर सिंह ठाकुर जो पत्रकार है नई दुनिया में, और इनके पिताजी मकान में रहते डॉक्टर देवेंद्र सिंह ठाकुर। पूरा परिवार रात तो, लेकिन जब घर में 2-3 जने सो रहे थे, उस दिन चोर घुसे और चोरन ने घुस के दरवाजे बंद करे, जौन कमरा में जौन आदमी लेट होता है कि दरवाजे बंद कर करके और चोरी करके लाखन को माल ले गए। घटना के 3 महीने से ज़्यादा को समय होने के बाद है, उसके बाद ही पुलिस ने अब तक ये पूरे मामला को खुलासा नहीं कर पाया है। थाने के बिल्कुल सामने 100 कदम 15-20 कदम की दूरी पे जो घर है और जहाँ जहाँ चोरी भई, उसके बाद भी पुलिस ने आज तक मामला में कौन कार्रवाई नहीं करी। घटना के समय आरपी कुसमाकर हैं, टीआई हैं पथरिया थाने के, और आज तक हैं, कुछ दिन बाद रिटायर भी होने वाले हैं, और इनके कार्यकाल में 27 से 28 चोरी क्षेत्र में हो चुकी। अब यही हफ्ता जो पथरिया की विधायक है रामबाई, उनको जो तक कार्यालय है उसके बाहर से एक मोटरसाइकिल चोरी चली गई। ये पूरे मामला में पुलिस की भूमिका बेहद संदिग्ध मानी जा रही है। वार्ड नंबर 3 की घटना है, राम मनोहर पांडे के घर में एक चोरी हुई थी, और अनिल गौतम के भी 77,000 रुपये चोरी हो गए, जो थाने में एक पदस्थ आरक्षक है अनिल गौतम। ऐसी चोरी हुई थी जौन जो हरविंदर सिंह के घर चोरी हुई। रोहित शुक्ला पे उन्हें संदेह जता तो, कहा से रोहित शुक्ला इनके घर के सामने रहा तो, और जो इनको चलते भी संदिग्ध था। तो जब पुलिस ने ये पकड़ के इसे पूछताछ करी तो थाने में पदस्थ आरक्षक अनिल गौतम के इन्हें 77,000 रुपये चुरावे की बात कबूली। हल्ले नीलकमल के माध्यम से इन्हें रुपये चुरवाए थे जी। थाने के सामने साहिल शर्मा के घर से भी इन्हें चोरी करी थी, और वार्ड नंबर 3 में राम मनोहर पांडे के घर में भी चोरी करने की बात इन्हें स्वीकारी है। ये तीनों चोरी पुरानी है, यही से ये इन्हें नहीं बताई थी। लेकिन तीसरी जो चौथी जो बड़ी चोरी हुई थी हरविंदर के घर है, इसकी आज तक इको खुलासा नहीं हुआ। एक पत्रकार हैरान है, उन्हें पूरी परत खोल के पूरा केस खोल के पुलिस के दे दो, लेकिन पथरिया की पुलिस तो कहा है भैया, ये चोरन के संगे हो गए, भड़ियाई ज़्यादा करवा रहा कर रहे। थाने जब चोरी हुई, चोरी के कछु दिन बाद डब्बा डिब्बियाँ सब कछु मिल गए थे, पड़े दूर, कछु दूर उतर से डब्बा डिब्बियाँ उठावे के ने कही थी फिंगर प्रिंट के स्पेशलिस्ट बुलवा लो, FSL टीम बुलवा लो, लेकिन इन्हें उनमें लापरवाही करके करी और साक्ष्य इकट्ठे नहीं हो पाए। और जो संदेही के लाने बात करी, संदेही के इन्हें छुट्टा छोड़ दो, और पुलिस आज तक मदद नहीं करी। इस मामला में SP से लेके DIG IG सब जने कह चुके कि भैया कार्रवाई बहुत चाहिए। TI के भी हड़काओ लड़ते सब कुछ करो, लेकिन लगत जो है कि TI माल पचा गए, बांट लाओ, यही से भी खुलासा जानबूझ के नहीं करो चाह रहा है। और वो चोरी को नहीं करो चाह रहा है जो खुल गई, जो थाने के सामने वही थी, 100 कदम तो है ही नहीं है, 50 कदम की दूरी पे थाने की स्थिति है, और तो सब वही थी। इस मामले में हरविंदर क्या कह रहे हैं, इनकी बात सुन ले रहे भैया। आपके यहाँ चोरी हुई, क्या मामला है? हमारा घर जो है पथरिया वार्ड क्रमांक
15 थाने के जस्ट सामने हमारा घर है। यह घटना 18-19 जुलाई की दरमियानी रात की है, जब परिवार में केवल 3 सदस्य मौजूद थे। मेरा छोटा भाई, माता, पिता। ये गर्मी खूब अत्यधिक थी, तो इस कारण से कूलर चल रहा था। घटना के दौरान आरोपित घर में घुसे। उन्होंने बाहर से पहले ये हैंड ड्रॉप लगाया, उसके बाद जो है ऊपर के रास्ते ये घर के अंदर घुसी थी। घटना के बाद सूचना देने के बाद FSL की टीम, फिंगरप्रिंट्स की टीम और डॉग स्क्वाड टीम घर पे पहुंची थी। उन्होंने सारे तथ्य सबूत एकत्रित किए और उसी दिन मतलब 19 तारीख की शाम को इस जानकारी लगी कि हमारा कुछ सामान जो है स्टेशन के पास, खाली सामान जो डिब्बे थे वो स्टेशन के पास पड़े हुए हैं, जिसकी सूचना हमने थाना प्रभारी कुसमाकर जी को दी। वो घटना स्थल पे पहले तो उन्होंने आने से मना कर दिया, लेकिन जैसे ही मैंने कहा कि साहब चोरी खुल सकती है और आप थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो संभवतः पूरा जो चोर है और चोरी है दोनों मिल जाएंगे, फिर वो घटना स्थल पे आए। 3 घंटे तक वहाँ डॉग स्क्वाड का इंतज़ार करते रहे, लेकिन ना तो डॉग स्क्वाड की टीम पहुँची, ना FSL टीम पहुँची। अंत में थाना प्रभारी ने मुझसे कहा कि इन डिब्बों को जो है एक पॉलीथिन में रख के आप, मैं थाने ले जा रहा हूँ और वहाँ से जो है FSL ऑफिस भेज दूँगा। अब चूँकि हम लोग बड़े टेंशन में थे, कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करें, इस कारण से उनसे बोल दिया ठीक है सर, जो आपको। बीते दूसरे दिन मैं SP से मिला। SP से मुलाकात करने के बाद उनसे कहा कि साहब ऐसा घटनाक्रम है, और फिर मैंने उन्हें कुछ संदेहियों के नाम भी सुझाए। आपको किसी पर संदेह है? हाँ, संदेह था, इसलिए ही ये नाम सुझाए थे। और चूँकि मेरी घटना के पहले भी मोहल्ले में काफ़ी चोरी हुई है और थाने के आसपास ही ये चोरी हुई है। एक संदेह की दृष्टि से, क्योंकि हमारे घर के सामने एक रोहित शुक्ला रहते हैं, उन पर मैंने संदेह व्यक्त किया था पुलिस के सामने, क्योंकि वह एक इस प्रकार की घटना को अंजाम देता रहा है। बहेरिया थाने में मोबाइल की चोरी घटना को अंजाम दिया था। हमारे बाजू में साहिल शर्मा जी के घर पे चोरी की घटना को अंजाम दिया था। ऐसी अनेकों चोरी उसने की थी। इस आधार पे पुलिस की जो पहली टीम थी, जिन्होंने शुरुआत में काफ़ी अच्छा काम किया, लेकिन थाना प्रभारी का पूरा सहयोग ना मिलने से, विभाग की पूरी टीम का पूरा सहयोग ना मिलने से उन्होंने इस कार्रवाई से हाथ खड़े कर लिए। और उन्होंने जब पूछताछ की तो जो मैंने संदिग्धों के नाम बताए थे, तो उसमें रोहित शुक्ला से जो पूछताछ हुई थी उसमें उसने 2 चोरी भी स्वीकार की थी। पहली चोरी तो हमारे घर के बाजू में जो साहिल शर्मा जी के यहाँ हुई थी, वो चोरी उन्होंने स्वीकार की। और दूसरी चोरी वार्ड क्रमांक 3 में पांडे जी के यहाँ एक चोरी हुई थी, उस चोरी को उन्होंने स्वीकार किया था। बाकायदा जिस सोनी के यहाँ बेचा था उसका भी ऐसी जानकारी लगी थी कि वो भी बताया गया। लेकिन इस मामले में उन पर, चूँकि पुलिस का कहना ये था कि खात्मा लगा हुआ है, इस खात्मे के कारण हम जो है इसको रीओपन नहीं कर सकते। मैंने रीओपन करने के लिए भी जो है SP को आवेदन दिया था कि साहब भले ही मेरी चोरी नहीं मिल रही है, लेकिन जो आरोपियों ने जो चोरी स्वीकार की है या संदिग्धों ने जो चोरी स्वीकार की है, उस पर आपराधिक मामला पंजीबद्ध किया गया। और मैं लगातार, चूँकि घटना के दिन से मैं एक मध्यम वर्ग परिवार का हूँ, तो यह हमारे घर के लिए एक बहुत बड़ी चोरी है और मुझे लगता है कि इतना हम कभी नहीं कमा पाएंगे।
और इस कारण से जो है इसमें मैं भी पूरी तन्मयता के साथ जो जानकारी लगती थी अलग अलग सोर्सों के माध्यम से वो पुलिस को डाइवर्ट करता था, उनको जानकारी देता था। लेकिन पुलिस से बिल्कुल इसमें जागरूक नहीं दिखी। जागरूक ना होने के कारण यह प्रक्रिया इतनी लेट हो गई। और दूसरा नाम जो है संदिग्ध में रोहित का ही एक मित्र रहा है, पुरानी एक बहेरिया की मैं जो मोबाइल चोरी की घटना को अंजाम दिया था उसमें आरोपित रहा एक हल्ले उस नीलकमल पटेल, वार्ड क्रमांक 14 का। उससे भी पुलिस ने पूछताछ की थी और इनने जो है कुछ चोरियों को उसने भी स्वीकार किया और कुछ चोरियों को वो उसने कोई स्वीकार नहीं किया। पुलिस ने उसको छोड़ने के पुलिस के हाथ से छूटने के बाद पूछताछ के बाद से वो आज तक गायब है। वो ना तो अपनी ससुराल में है, ना घर पे है और ना ही उसकी अभी तक कोई तलाश हो पा रही है। अब चूँकि जब 2 महीने हो चुके हैं तो इस पूरी घटना को लेकर मैंने एसपी से पुनः निवेदन किया कि सर एक कोई सशक्त थाना और सशक्त एसआई या जो अच्छा जानकार है और अनुभवी हो ऐसे अधिकारी को नियुक्त किया जाए तो संभवतः हमारी चोरी मिल जाए। तो अब एसपी साहब ने इस पर कुछ कार्रवाई की है, कोई टीम गठित की है। तो अब मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि पुलिस जल्द ही इस मामले को खुलासा करे, लेकिन लेट हो गए हैं। अभी तक तो जो भी है असफलता ही हाथ लगी है। आपके यहाँ कितनी चोरी, कितने का माल गया है? हमारे यहाँ करीब 10 से 15 लाख के बीच की चोरी हुई है और इसमें लगभग 16 से 18 तोला सोना है, 1.5 किलो के लगभग चांदी है और 1,20,000 की लगभग नकदी ये सामान चोरी हुआ था। तो जाए भैया दशा को काऊ को नैया सुनैया भैया, को काऊ को नैया सुनैया, बदमाश कर रहे मारे आई रे, थानो बिगो अफसर बिगो बड़े संग रे, बचा लो राम भाई तुम मारे जा रहे ने कर लो गम। आवाज निकाल राम भाई के पीछे काय पड़े। शर्म आ चाहिए कि जौन के विधानसभा मुख्यालय में 27 चोरी हो गई एक टीआई के कार्यकाल में और वो लोगरिया लोग अभी भी थाने में ठटरी बना रहा हो अपनी, ऐसो आदमी कह रहे। अब के बाद का बचत भैया, अब जिये राम भाई की पूजा करने सो आरती उतारो, हमें तो ऐसे ही गरियान है। राम राम भैया। ग्रेटलेक्स ले आए हैं भैया एक ऐसी अनोखी सेवा कि मोबाइल से ऑर्डर करो, घरे हर प्रकार को सामान पहुंच जाए। अनोखा ऐप और अनोखी ऐसी कंपनी जो घर आपके पूरा सामान पहुंचा दें, किराने को, होटल को, खाना पीना, गिफ्ट आइटम से लेके हर प्रकार की सर्विस खिलाने ग्रेटलेक्स की टीम तैयार है। आज ही पे जाके गूगल प्ले पे जाके ग्रेटलेक्स सर्च करो और ऑनलाइन शॉपिंग के लाने बिल्कुल इन्हें ऑर्डर करो, तुम्हारे घर पहुँचे सुरक्षित सामान। ग्रेटलेक्स ले आए हैं अनोखी सेवा। ग्रेटलेक्स